हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। और एज़ प्रॉमिस आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ अपनी जर्नी, कैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर किया, कितना मुझे टाइम लगा, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ा और क्या क्या टॉपिक्स मैंने कवर किए। और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने कितने इंटरव्यू दिए थे जिनमें मैं रिजेक्ट हुआ था और उन इंटरव्यू की लर्निंग्स के बाद ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन एक्सपीरियंस को शेयर करना भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे रियली हेल्प मी ग्रो। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे लगे थे अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ की प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने कई कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए थे जिनमें मैं रिजेक्ट भी हुआ था। और वहाँ इंटरव्यू देके मुझे पता चला था कि ओके, मार्केट में आजकल ये नया चल रहा है, ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में और यही चीज़ें मुझे नहीं आती है। तो माई प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी डेफिनेटली हेल्प मी इन क्रैकिंग इंटरव्यू, बट उसके साथ साथ गिविंग इंटरव्यूज़ इन अदर कंपनीज ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट इन क्रैकिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो जैसा मैंने कहा, ये मुझे लगे थे 4 मंथ्स। तो आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन 4 मंथ्स इनटू वन इंडिविजुअल मंथ और मैं आपको बताऊंगा कि हर मंथ के हिसाब से मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की थी। जब मैंने डिसाइड किया था कि यार अब मुझे करना है स्विच, मुझे किसी अच्छी ड्रीम कंपनी में जाना है, मुझे फैंग में जाना है, ये मेरा ड्रीम था। एंड जब मैंने डिसाइड किया तो फिर मैंने सबसे पहले चेक किया कि ठीक है, आजकल इंटरव्यूज़ में पूछा क्या क्या जा रहा है। वो कैसे चेक किया मैंने चेक किया बाय रीडिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु क्रैक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अदर बिग कंपनीज, राइट। आई चेक द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑन LeetCode, Geeks for Geeks, आई चेक देम ऑल। और उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ के मुझे पता चला कि ओके, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट या किसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो देयर आर 5 डिफरेंट टॉपिक्स और स्ट्रैटेजीज़ जिस पे मुझे फोकस करना है। और उसमें थी सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत कॉमन है और हर किसी को पता है, दैट वाज DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सेकेंडली वॉज माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड माई प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज C++। तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ बेसिक C++ से नहीं होगा एंड सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ पढ़ने से भी नहीं होगा। आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट। मुझे C++ अच्छे से पढ़नी, इन डेप्थ पढ़नी है। मुझे C++ के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि स्मार्ट पॉइंटर्स। एंड इन डेप्थ C++ से मेरा ये भी मतलब है कि जैसे कि वेक्टर्स का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे वेक्टर इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड C++ में क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास, राइट। बट वो क्लास अगर मेरे को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी इन डिटेल। थर्डली मुझे पता चला जो मुझे पढ़ना है वो है डिज़ाइन पैटर्न्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रोटोटाइप पैटर्न एंड अ फैक्ट्री पैटर्न। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो ये मुझे पता चला कि ये मुझे पढ़ने हैं। फोर्थ वॉज आई गॉट टू नो मुझे LLD भी करनी पड़ेगी, जैसे LLD इन द सेंस की डिज़ाइन LLD फॉर चेस बोर्ड और चेस गेम, डिज़ाइन LLD फॉर फोन बुक्स। एंड फिफ्थ जो मुझे पता चला कि दैट वॉज आई हैव टू रीड सिस्टम डिज़ाइंस ऑल्सो। So those were the 5 topics or strategies I came to know after reading interview experiences in which I have to focus. So those are, one is DSA, second is C++ in depth, third is design patterns, 4 is LLD and fifth was system design. So now things were clear to me कि ये 5 चीज़ें हैं जिस पे मुझे फोकस करना है and I have to start my preparation. Now how did I started my preparation? यार हुआ क्या कि डेल में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली मैं कई सारे DSA के कॉन्सेप्ट भूल चुका था। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ऑब्वियसली प्रिपेयर किया था इंटरव्यूज़ के लिए, बट वाइल आई वाज वर्किंग फॉर 4.5 ईयर्स कभी रिवाइज नहीं किया एंड आई हैड फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड वॉज विद DSA, क्योंकि मुझे पता था अगर DSA राउंड क्लियर नहीं होगा तो कोई और राउंड क्लियर होगा ही नहीं। सिस्टम डिज़ाइन, LLD, डिज़ाइन पैटर्न्स, ये सब नेक्स्ट राउंड में पूछा जाता है जब आप पहला अपना राउंड क्लियर करोगे, दैट इज़ अ DSA राउंड। अगर आपका वही क्लियर नहीं होता है देन ऑल योर प्रिपरेशन या और जो भी आपने आगे प्रिपेयर किया दैट इज़ यूजलेस, क्योंकि आप वो राउंड तक पहुँचोगे ही नहीं। तो आई स्टार्टेड माई DSA, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग DSA फ्रॉम LeetCode एंड Geeks for Geeks। तो ये 2 प्लेटफॉर्म थे जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की। एंड ये प्रैक्टिस करने से पहले आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर गेट। मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी एंड आई जॉइंड NIT भोपाल फॉर माई MTech। तो मेरे पास गेट के कुछ नोट्स पड़े हुए थे, शॉर्ट नोट्स,
इन माई फ़ोन, इन माई नोट्स ऐप। तो मैंने सबसे पहले 3-4 दिन बैठ के वो रिवाइज़ किए, जिससे मेरे प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो गए, क्योंकि मैं तो सब कुछ भूल चुका था कि हीप में, बिग ऑफ, एंड टाइम में कैसे बिल्ड हीप का ऑपरेशन चलता है, एंड ऐसे कई सारे इन डेप्थ टॉपिक्स, राइट। मैं सब कुछ भूल चुका था क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। टू बी फ्रैंक, मैंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन। तो यार सबसे पहले तो मैंने ये सब रिवाइज़ किया, एंड इट टुक मी समथिंग अराउंड 1 वीक टू कम्प्लीटली रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रिम्स एल्गोरिथम, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, ट्रैवर्सल, ये सब मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, हैशिंग वगैरह सब रिवाइज़ किया। जब मेरा ये रिवाइज हो गया, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वो मैंने स्टार्ट किया लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। और इस पे मैंने एक चीज़ की कि आई डिडंट गो फॉर द ईजी क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे पता था कि ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। दे ईदर आस्क मीडियम और मोस्टली दे विल आस्क हार्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े थे एंड आई सॉ कि हार्ड प्रॉब्लम्स ही सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं इंटरव्यूज़ में। तो ठीक है, ये सब मेरे को क्लियर था, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन गीक्स और गीक्स, और मैंने प्रैक्टिस की है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सबसे पहले। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वही प्रिपेयर किए, बट वो क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले प्रिपेयर किए, क्योंकि मुझे पता था कि इनके आने की चांसेस ज़्यादा है एंड इनको मेरे को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन भी मैं प्रिपेयर करूँगा बेस्ड ऑन टॉपिक्स की। अगर आप गीक्स और गीक्स या लीड कोड में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टैग सर्च करो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सब मैं करूँगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो ये किया मैंने। इट टुक मी कम्प्लीटली 1 मंथ टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने कई सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, उसमें जो भी प्रीवियसली, तो मैंने जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े थे उसमें जो भी क्वेश्चन मेंशन थे मैंने वो सारे प्रिपेयर किए थे 1 मंथ में। एंड आफ्टर 1 मंथ ऐसा नहीं कि मैंने प्रिपेयर किया, आई लेफ्ट इट, नहीं, आई केप्ट प्रिपेयरिंग, आई केप्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट 1 मंथ वॉज रिगरसली ओनली फोकस्ड ऑन DSA, क्योंकि वही सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी मेरी करने की, और वही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहला राउंड ही क्लियर नहीं करोगे तो आगे आप जाओगे नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने फर्स्ट मंथ रिगरसली DSA किया, एंड फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैंने DSA भी किया, बट आई फोकस्ड ऑन अदर टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट थे, एज आई ऑलरेडी मैंशन। देन आफ्टर माई 1 मंथ वॉज कम्प्लीटेड, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग C++। थोड़ी मेरी C++ ना लीड कोड करते करते भी रिवाइज हो गई थी, स्पेशली द STL पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो ये STL पार्ट मेरा 1 मंथ में रिवाइज हो गया था जब मैं DSA के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। बट नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऊप्स का पार्ट, वो मुझे रिवाइज करना था। सेकेंडली मुझे रिवाइज करना था एडवांस C++ कॉन्सेप्ट, लाइक व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होते हैं इंटरनली, एक क्लास है उसका साइज़ क्या है, राइट, एंड आप यूनिक पॉइंटर्स कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या होते हैं यूनिक पॉइंटर्स, क्या होते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स, वीक पॉइंटर्स क्यों यूज़ होते हैं, ये सब भी मैंने पढ़ा। इस बीच मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था एज स्टार नेटवर्क में, वेयर आई गॉट रिजेक्टेड ऑब्वियसली, बट वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चला था कि हाँ DSA मैं फिर भी कर रहा हूँ, बट C++ मुझे बिल्कुल नहीं आती है, स्पेशली दीज काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो मैंने भी मेंशन किए कि स्ट्रिंग क्लास शुरू से इंप्लीमेंट करो, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, ये मुझे पता चल चुका था एज स्टार नेटवर्क का इंटरव्यू देके। तो ये सब मैंने प्रिपेयर किया, इट अगेन टुक मी 1 मंथ, एंड मैंने क्या किया था कि ये सब जब मैंने प्रिपेयर किया, आई क्रिएटेड 1 नोट, ओके, विच वॉज ईजिली एक्सेसिबल। तो मैं क्या करता था, ऑफिस में भी जाता था और मेरे पास फ्री टाइम होता था, तो आई यूज़ टू स्किम थ्रू दीज नोट्स, जिससे कि मेरा C++ रिवाइज होते रहे। तो ये हो गई मेरी C++ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें मुझे अगेन 1 मंथ लगा था। लेकिन इसी प्रिपरेशन के बीच में आई कंप्लीटेड डिज़ाइन पैटर्न्स ऑल्सो। यार देखो, ऐसा था कि फैक्ट्री पैटर्न और सिंगलटन पैटर्न, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, ये जब मैं डेल में कोड लिखता था तो मैंने हैवीली यूज़ किया था, तो मुझे इसका आइडिया था। तो मुझे ये 2 टॉपिक तो रिवाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, एंड ये सब मुझे आइडिया था। और जब मैंने C++ अच्छे से रिवाइज़ की तो मैंने इनको भी रिवाइज़ किया, एंड मैंने बचे हुए कुछ और पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न्स लाइक प्रोटोटाइप पैटर्न और भी जो अदर पैटर्न्स होते हैं, उन सबको भी मैंने रिवाइज़ किया। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2 मंथ्स की ऐसी थी। 1 मंथ वॉज एंटायरली फोकस्ड ऑन DSA, जिसमें DSA सॉल्व करने के टाइम पे मेरा C++ का STL भी रिवाइज हो गया था। सेकेंड मंथ आई कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माई C++ इन डेप्थ नॉलेज, जिसमें मैंने अपना डिज़ाइन पैटर्न भी रिवाइज कर लिया था। तो ये हो गए मेरे 2 मंथ।
थर्ड मंथ वॉज ऑल अबाउट रिवाइजिंग माई LLD पार्ट। LLD मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि जब मैंने डेल ज्वाइन की थी दे ओनली आस्क्ड मी DA से, LLD नहीं पूछते थे। एंड आई थिंक फ्रेशर्स से LLD और सिस्टम डिज़ाइन एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है। ये जब आप SD2 या सीनियर रोल्स पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो पूछा जाता है। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग LLD, जिसमें मैंने सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ChatGPT की हेल्प ली थी। इस बीच मैंने जब एरेस्टर का इंटरव्यू दिया था, आई टोल्ड यू, तो मेरे से LLD का क्वेश्चन भी पूछा था, जो मेरे से नहीं हुआ था अगेन ऑब्वियसली। तो मैंने ये सारे क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई थी। एंड आई हैड फ्यू फ्रेंड्स दोज वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर स्विच, जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे भी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट ले ली थी कि कैसे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं LLD के। तो ये सारी मैंने लिस्ट बना ली थी क्वेश्चंस की, लाइक पार्किंग लॉट सिस्टम, एलिवेटर सिस्टम, फ़ोन बुक, टेलीमेट्री सर्विस, मल्टी लेवल कैश, इस टाइप के LLD क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बना ली थी। और इन सबको मैंने ChatGPT के थ्रू पढ़ा। हाँ, कुछ वीडियोस मुझे यूट्यूब पर गूगल करने पर मिल गई थी, बट मोस्टली इफ आई से आई रिलाइड ऑन ChatGPT। मैंने ChatGPT से ही इन क्वेश्चंस का आंसर मांगा कि इसका LLD कैसा होगा। एंड देन आफ्टर रीडिंग फ्यू क्वेश्चंस आई डिज़ाइन माई ओन LLD क्लास और आई गेव इट टू ChatGPT टू एनालाइज एंड गिव और रेट माई स्किल। मैंने ये भी स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो आई यूज़ ChatGPT हैवीली फॉर LLD क्वेश्चंस। तो ये मेरा थर्ड मंथ हुआ। इसी बीच मैंने जब ये कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस कर लिए थे, लाइक सो आई स्टडीड समथिंग अराउंड 7 or 8 LLD टॉपिक्स। जब ये मैंने पढ़े तो आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंट ऑन LLD पार्ट। मुझे ये मैं आ चुका था कि यार हाँ, LLD ऐसा होता है, ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर मैं कहीं पे भी स्टक हूँ, आई कैन ईजिली आस्क इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ हिज एक्सपेक्टेशन, एंड इंटरव्यूअर्स भी आपको हेल्प करते हैं LLD में। LLD इज़ लाइक अ ओपन एंडेड डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सही आंसर है या कोई गलत आंसर है, नहीं। इट शुड ऑलवेज सर्व द पर्पस। ये ओपन एंडेड रहते हैं, राइट। एंड ये करने के बाद मैंने फोकस किया सिस्टम डिज़ाइन पे। तो सिस्टम डिज़ाइन फोकस करने के लिए सबसे पहले मैंने वही बेसिक सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा, लाइक व्हाट इज स्केलिंग, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक्सेट्रा ये सब पढ़ा। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक्स, लाइक अगर आपको रेट लिमिटर बनाना है कैसे डिज़ाइन करोगे, आपको सर्विस बनानी से गूगल डॉक, और अगर आपको बनानी है सर्विस लाइक गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, आप कैसे करोगे। तो ये सब मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब प्रिपरेशन के लिए मैंने बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया, सब मैंने ChatGPT और फ्री रिसोर्सेज के थ्रू ही प्रिपेयर किया। एंड दैट वॉज क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज आई क्रैक माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्यू अदर कंपनीज। सो ये थी मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब आई टेल यू कि हाउ मेनी इंटरव्यूज़ आई गेव। तो टू बी फ्रैंक, माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट होने से पहले मैंने 5 कंपनी के इंटरव्यू दिए थे, लाइक एरिस्टा नेटवर्क, पालो अल्टो एंड गूगल एंड लिंक्डइन। इन सब में मैं रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो गया था, क्योंकि मुझे तो लग रहा था यार मैं प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें आ रही, बट व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू दे वर आस्किंग मी क्वेश्चन इन अ वे कि मुझे आता ही नहीं था, स्पेशली C++ और LLD वाले पार्ट में। एंड दोज 4 months की प्रिपरेशन में मैं कई बार डीमोटिवेटेड भी हुआ था। मुझे ये भी लगा था कि यार मेरा कहीं नहीं होगा इंटरव्यू। एंड इवन जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मेरी पहली कंपनी थी जो क्रैक हुई थी। उससे पहले सारी कंपनी मैं रिजेक्ट हुआ था। तो मुझे तो यही डर लगती थी यार पता नहीं होगा नहीं होगा, इतनी कंपनीज में रिजेक्ट हो गया हूँ तो यहाँ भी मैं रिजेक्ट ही हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा नर्वस था। बट जब माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक हुआ, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। और एक इंटरव्यू क्रैक होने के बाद सारे इंटरव्यू क्रैक होते गए सीरीज़ में। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यूज़ के लिए तो आपको डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। इंटरव्यू प्रोसेस या इंटरव्यूज़ टॉप कंपनी के क्रैक करना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड इट टेक्स 4 to 5 months मिनिमम। ऐसा नहीं है कि अब बस आज आपने सोचा मैं प्रिपेयर करता हूँ, आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और अगले महीने आपका इंटरव्यू क्रैक हो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, स्पेशली अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो इट विल टेक टाइम। और आपको मोटिवेटेड रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं 2 कंपनी में रिजेक्ट हो गया तो मैं तो कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा क्रैक, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ और आपको प्रिपेयर करते रहना है। मिनिमम 4 to 5 months लगेंगे।
प्रिपरेशन में और इंटरव्यू देने में। और आई कैन अश्योर यू, अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं, पहला इंटरव्यू दोगे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो, सेकंड दोगे उसमें भी चांसेस आए कि आप रिजेक्ट हो, लेकिन थर्ड इंटरव्यू के बाद अगर आप रिजेक्ट भी हो गए, आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये मेरी मिस्टेक्स थी, यही मैंने सही किया और यहाँ मुझे फोकस करना है। एंड बाय द टाइम यू विल बी गिविंग योर फिफ्थ इंटरव्यू, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तो ये थी मेरी माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी से मैंने प्रिपेयर किया है माइक्रोसॉफ्ट के लिए और क्रैक भी किया है। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, या आपको ये स्ट्रैटेजी सही नहीं लगी, आपकी कुछ और स्ट्रैटेजी, आप किसी और स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना है, तो यू आर फ्री टू डू दैट, बट मेक श्योर you don't feel underconfident or demotivated after getting rejected from one or two companies, which will happen, so just be careful. एंड इसी के साथ लेट्स रैप अप द वीडियो। इतना ही था मेरे पास बताने के लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो, आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। कैसी लगी आपको वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो भी कवर कर लूँगा। एंड thank you very much.